हेलो एंड वेलकम ऑल टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया था उसका एक्सप्लेनेशन और उसका सॉल्यूशन कि हमको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं आगे कि हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से था कि जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया था 1,16,200, फिर डायरेक्ट मटेरियल दिया गया था 9,06,900। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो वैल्यू आ गई 10,23,100। फिर बात करते हैं आगे कि हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अपने पास 96,400 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आ गया। फिर इसके बाद में हमें दिया गया था कि 96,000 जो हम माइनस कर लेंगे तो 96,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू दी गई है 96,400 माइनस करने के बाद में हमारा जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो निकल जाएगा 9,26,700। मटेरियल कंज्यूम कुछ इस प्रकार से हमारा कैलकुलेट कर लेना है। फिर इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में दिया गया था डायरेक्ट लेबर हमने प्लस कर दिया। फिर फ्रेट ऑन परचेस मैं बता दूं आप लोग को, जो हमने मटेरियल परचेस किया है तो उस मटेरियल को साइट से फैक्ट्री तक लाने का जो भी भाड़ा भरा हमने वो परचेसिंग एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, और जो भी परचेसिंग एक्सपेंसेस होता है वो प्राइम कॉस्ट के अंडर में आएगा। फिर हमने इन सबको प्लस करने के बाद में हमारी टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई 13,08,800। अब इस 13,08,800 में हमको फैक्ट्री कॉस्ट प्लस कर लेना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई हमारी। फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ओवरहेड में देख लिया, इनडायरेक्ट लेबर है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड है गया, और इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ गया अपने पास में 2,13,900। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग दिया गया था हमें, और हमने क्या कर लिया, इन सबको प्लस कर लिया तो आ गया 7,10,200। फिर बात करते हैं आगे कि इसमें हमें और क्या दिया गया था। इसमें हमें दिया गया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हमने ये माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यू आ गई 6,32,000। हमने क्या कर दिया, इस 6,32,000 को इस प्राइम कॉस्ट में प्लस कर दिया। प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी आ गई थी, ये देखो ये प्राइम कॉस्ट थी, और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड ये आ गया इतना। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ चुका है इतना। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना होगा, प्लस करना होगा ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड के लिए तो एक भी ओवरहेड नहीं दिए गए हैं तो हमने यहाँ डैश कर दिया, और जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था वही हमारा बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमने इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या प्लस करता होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करना होता है, जो कि हमें ऑलरेडी दिया गया है 5,000 यूनिट का, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया गया है जो कि यूनिट दी गई है 15,000। याद रहे ये क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट दिया गया था, इनका वैल्यू नहीं दी गई थी। तो भाई वैल्यू कैसे निकलेगी। अब हमें इन ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कहीं पर क्वेश्चन में दिया गया था क्या, कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया था ओनली, जो कि हमने निकाल लिया था 9,08,800 समथिंग कुछ आया था अपना। 9 लाख कितना आया था देख लेते एक बार। 9,40,800 आ गया था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन हमें कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया गया था। तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपको इस चैप्टर में हर एक प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। ये एक ही फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपको इस कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हो फिनिश गुड्स का, चाहे वो मटेरियल कंज्यूम कितना यूनिट निकला, चाहे वो मटेरियल सेल कितना यूनिट किया, चाहे भाई हमारा प्रोडक्शन यूनिट कितना है,
ये कैलकुलेट करने के लिए इस एक फॉर्मूले को ही हमको याद करना होगा, जो कि है, मैंने नाम दिया इसका संकट मोचन फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कहीं भी अगर आपको संकट लगे तो आप इस संकट मोचन के पास आ जाइए। ये रहा हमारा संकट मोचन। तो हम इस संकट मोचन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया होगा। क्वेश्चन में ना ये अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स में दिया गया है, ओके, और अगर उसके साथ साथ कितना यूनिट प्रोड्यूस किया ये भी क्वेश्चन में दिया गया हो, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या निकल जाएगा कि टोटल यूनिट अपने पास में अब कितनी आ गई। ये ऑलरेडी मेरे पास में कितना यूनिट पड़ा हुआ था, उसको फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा के कितना यूनिट करंटली प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड। उन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना क्या आ गया, टोटल यूनिट मैंने कितना प्रोडक्ट्स कर लिया, कितना पड़ा हुआ है मेरे पास में, ये आ गया। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या माइनस कर दूं कि क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है। अगर ये भी क्वेश्चन में दिया गया हो तो क्या निकल जाएगा, सेल यूनिट कितना है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको ये चारों चीज़ें दी गई है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ कभी क्वेश्चन में अगर सेल यूनिट नहीं दिया गया हो तो हमको ये फार्मूला लगाकर ये चीज़ें इतनी फाइंड आउट करने पर सेल यूनिट निकल जाएगी, अगर सेल यूनिट नहीं दिया गया हो तो। अगर अपने को क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया हो तो हम लोग ये टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट निकाल लेंगे। टोटल यूनिट के लिए हमको ओपनिंग यूनिट प्लस प्रोडक्शन यूनिट कर लेना है, टोटल यूनिट आ जाएगी। उसमें से सेल की यूनिट दी रहेगी तो सेल यूनिट माइनस कर लोगे तो कितना क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है वो आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में मान के चलो कि यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया गया है, तो यूनिट प्रोड्यूस जब नहीं दिया गया हो ना तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सेल यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कर लेंगे तो टोटल यूनिट निकल जाएगी। ओके, क्या करना होगा, सेल यूनिट प्लस क्लोजिंग यूनिट प्लस करने पर टोटल यूनिट आ जाएगा। अब उस टोटल यूनिट में ओपनिंग यूनिट माइनस कर देंगे तो ये यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें कौन कौन सी चीज़ दी गई है, हमें ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिया गया था, तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से डार्क कर लेता हूँ। प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है भाई, हमें ना टोटल यूनिट भी नहीं दिया गया था, बस हमें ना इतनी चीज़ दी गई थी। ओपनिंग स्टॉक यूनिट दी गई थी, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दी गई थी, है ना। ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितनी थी, 5,000। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितनी थी, 15,000। और सेल कितना दिया गया था, 1,50,000 यूनिट्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये कि कितना यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर। ये यूनिट पता करना है। अगर मैंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया ये पता चल गया तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट हो जाएगा आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही चीज़ निकाल लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये होगा कि सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर लेंगे। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक करने पर हमें जो वैल्यू निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, 1,65,000 की वैल्यू निकलेगी। अभी जो 1,65,000 जो टोटल यूनिट मेरे पास में आ गई उसमें से मैं ये 5,000 को माइनस कर दूंगा जो मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी थी। तो क्या निकल जाएगा, मैंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया इस साल वो निकल जाएगा 1,60,000। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 1,60,000 हमारी करंट ईयर की प्रोडक्शन निकल गई। अब करंट ईयर का प्रोडक्शन जो है यूनिट का हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए काम लाएंगे। तो भाई कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कह रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालने के काम में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस, है ना, या फिर टोटल आउटपुट भी कहते हैं इसे। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल यूनिट प्राइस जो भी टोटल यूनिट प्रोड्यूस किया 1,60,000, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितनी आ गई, 19,40,800। और उससे कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 1,60,000। तो एक यूनिट की प्राइस आ गई 12 रुपीज़ 13 पैसा, 12 रुपये 13 पैसे एक यूनिट की प्राइस आ गई। अब हमें क्या करना होगा, अब करना ये है कि हमको ये 5,000 की वैल्यू निकालनी है। तो 5,000 इंटू 12.5 कर लो, है ना, 12.5 बोल रहा हूँ, 5,000 इंटू
12 रुपये 13 पैसे कर लो तो ये देखिए 5,000 इंटू 12 रुपये 13 पैसे किया तो 5,000 यूनिट की वैल्यू आ गई। और 15,000 की वैल्यू निकालनी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की, तो भी 12 रुपये 13 पैसे कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक की यानी कि 15,000 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,8950। अब हम क्या कर लेंगे, इन सबको उस कॉस्ट शीट में ये सब वैल्यू पुट ऑन कर लेंगे। कितना, ये देखिए कुछ इस प्रकार से 5,000 यूनिट की वैल्यू आ गई थी 60,650। हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो वैल्यू आ गई इतनी, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक यानी 15,000 यूनिट की वैल्यू आ गई थी इतनी, जिसको क्या करना था, माइनस करना था। तो माइनस करने पर हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 18,19,500 और सेल प्राइस गिवन था 30 लाख। तो 11,80,500 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। इस तरह से हमें ये सब चीज़ें सॉल्व करना होता है।